भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानने से पहले लर्नर्स जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? जी हाँ, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की मूल 8 अनुसूचियाँ थीं। फिर बाद में भारतीय संविधान में कुछ संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 12 अनुसूचियाँ हुई, मतलब 8 में 4 और सम्मिलित की गई। तो अब प्रेजेंट बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो वो थी 8। मतलब जब संविधान बना था हमारा, जब प्रभावी हुआ था, तो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अगर प्रेजेंट की बात करें तो भारतीय संविधान में अब अनुसूचियाँ हैं 12। नोट्स में आप देख पा रहे हैं इन 12 सूचियों के बारे में। तो आओ सबसे पहले जानते हैं पहली अनुसूची, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख। पहली अनुसूची में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित राज्यों का और उनके क्षेत्र का उल्लेख दिया गया है। अब राज्य बन गए, केंद्र शासित राज्य भी बन गए, उनके क्षेत्र भी निर्धारित हो गए। अब वहाँ पे कार्यभार संभालने के लिए पदाधिकारी भी रखे जाएंगे। अब फ्री में तो कोई काम नहीं करने वाला, पदाधिकारी रख लिए गए हैं तो उन्हें वेतन भत्ता भी देना पड़ेगा। तो इसी वेतन भत्ते का उल्लेख बताती है हमें दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची क्या बताती है? पद अधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख। तीसरी अनुसूची, पद अधिकारी अपने काम के लिए वेतन तो ले रहे हैं, बट वो कितने लॉयल रहेंगे अपने काम के लिए, उस चीज़ के लिए उनसे पद ग्रहण के समय एक शपथ दिलवाई जाएगी और इसी का उल्लेख तीसरी अनुसूची बताती है। पद ग्रहण के समय ली जाने वाले शपथ या शपथ ग्रहण, यह किस अनुसूची में आता है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची, राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की राज्यसभा में कितनी सीटें रहने वाली हैं, उनका प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची बताती है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में जो उल्लेख दिया गया है वह किस में दिया है? पांचवी अनुसूचित। जो भी आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजाति हैं, उनमें किस प्रकार से प्रशासन रहेगा, कैसा उनका नियंत्रण रहेगा, इसके बारे में संविधान सभा की पांचवी अनुसूची हमें बताती है। छठी अनुसूची, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो बंधन है, जो उल्लेख है, जो जानकारी है, वह छठी अनुसूची हमें बताती है। सातवीं अनुसूची, शक्ति विभाजन। किसकी शक्ति क्या है, कौन किस तरीके से काम करेगा। बोलने का मतलब है जो आपके केंद्र है और राज्य हैं उनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, जो विभाजन है, वो बताती है हमें सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं से संबंधित उल्लेख दिया गया है।
जो 8वीं अनुसूची है वह 22 भाषाओं से संबंधित है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख बताया गया है, दिया गया है। 9वीं अनुसूची, यह भूमि सुधार से संबंधित है या संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। जो भी भूमि सुधार, संपत्ति का अधिकार, इसका जो उल्लेख मिलेगा आपको वह 9वीं अनुसूची में मिलेगा। 10वीं अनुसूची, यह दल बदल से संबंधित है। दल बदल का जो प्रावधान है, जब आप किसी एक पार्टी से बिलोंग करते हो, कुछ टाइम बाद वो पार्टी छोड़नी है, किसी नई पार्टी में जाना है, तो जो भी जो दल बदल का जो प्रावधान है उससे जो संबंधित उल्लेख है वह 10वीं अनुसूची हमें बताती है। 11वीं अनुसूची, पंचायती राज सभाओं का उल्लेख। जो पंचायती राज है, सभाएं हैं, उनका जो उल्लेख है वह हमें 11वीं अनुसूची बताती है। 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं का उल्लेख। नगर पालिकाओं के बारे में जो चीज़ें बताई गई है, जो भी उनका काम करने का तरीका, कैसे, जो भी नगर पालिकाओं से संबंधित है वह मिलेगा हमें 12वीं अनुसूची में। तो ये थी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। बहुत से एग्ज़ाम में भारतीय संविधान की अनुसूचियों से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो लर्नर्स, इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए। गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे संविधान की अनुसूचियों से संबंधित ट्रिक, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। गुड लक।